तो हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑनलाइन पढ़ दूँ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने पीएम किसान योजना में आवेदन किए हैं, अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, नवंबर महीने में किसानों के खाते में 2,000 रुपये का किस्त आने वाला है। ऐसे में आप भी अगर पीएम किसान योजना में आवेदन किए हैं तो आपके भी खाते में 2,000 रुपये का किस्त आएगा। यहाँ पर आप एक रिपोर्ट देख पा रहे होंगे जिसमें बताया गया है कि नवंबर में आएगी पीएम किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त। एक बार कर ले अपने आवेदन की जाँच। यानी कि दोस्तों, अगर आप पीएम किसान योजना में आवेदन किए हैं, 7वीं किस्त आपके खाते में आने वाला है। ऐसे में आप अपना आवेदन की जांच एक बार कर ले। चलिए जानते हैं आगे इस रिपोर्ट में क्या कहा गया और किस प्रकार आपको क्या करना है जिससे आपको 7वीं किस्त का पैसा मिले। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि पीएम किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त आगामी नवंबर या दिसंबर माह में आने वाली है। यानी कि नवंबर या दिसंबर महीने में 2,000 रुपये का किस्त आने वाला है। इस योजना के तहत 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये आएंगे। मोदी सरकार ने अब तक 2-2 हज़ार रुपये की 6 किस्त किसानों के खाते में जमा की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत पीएम मोदी ने 24 फरवरी 2019 को की थी। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है करीबन 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में यह पैसा आने वाला है, यानी कि 2,000 रुपये का किस्त आने वाला है। ऐसे में अगर आप भी पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। यानी कि कुछ आपका अगर रिकॉर्ड में गलती है तो उसको आपको सुधार करवाना होगा। यहाँ पर बताया गया 6ठी किस्त अगस्त महीने में आई थी। उस वक्त कई किसानों ने यह शिकायत की थी कि उनके खाते में रकम नहीं आई है। इसका कारण मात्र यह है कि जिन किसानों ने किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन किए थे, उनके आवेदन में कुछ ना कुछ गलती रह गई थी। दोस्तों, आपको बता दूं, अगस्त महीने में करोड़ों किसानों के खाते में 2,000 रुपये का किस्त आया था। ऐसे में बहुत सारे ऐसे किसान थे जिनका पैसा भी नहीं आया था। बहुत सारे ऐसे भी किसान थे जिनका पैसा नहीं आया था और वो शिकायत भी किए थे कि उनका पैसा नहीं आया है। दोस्तों, पैसा कारण बताया गया है कि किस कारण की वजह से आपका पैसा नहीं आता है। वो बताया गया है कि आपके आवेदन में कुछ ना कुछ गलती हो जाता है जिसके कारण आपका पैसा नहीं आता है। ऐसे में अगर आप भी अभी तक गलती नहीं सुधारते हैं तो आपका हो सकता है कि 7वां किस्त जो आपको नवंबर में मिलेगा वो आपको नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि इस बार भी ऐसी कोई गलती ना हो जाए, इस बात का ध्यान सभी किसानों को रखना चाहिए। तो आइए हम आपके बारे में बता देते हैं कि आपको क्या गलती सुधारना होगा, क्या कुछ आपको करना होगा 7वां किस्त लेने के लिए। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कई बार यह देखा गया है कि फंड ट्रांसफर ऑर्डर जनरेट होने के बावजूद भुगतान फेल हो गया है। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि फंड ट्रांसफर ऑर्डर यानी कि एफटीओ आने के बाद भी पेमेंट फेल्ड हो जाता है, यानी कि ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाता है। ऐसे बहुत सारे किसान होता है जिनका एफटीओ आता है लेकिन उनको पैसा नहीं मिल पाता, उनका पेमेंट फेल्ड हो जाता है। इसका कारण बताया गया है कि इसका कारण छोटी मोटी गलतियाँ भी हो सकती है। मसलन आधार नंबर गलत भरा होना या नाम में कोई अशुद्धि होना। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपका भी ऐसा होता है, यानी कि आपका भी अगर जो पिछले किस्त का पैसा आया था, यानी कि 6ठा किस्त का जो पैसा आया था, 2,000 रुपये का किस्त जो आने वाला था किसानों के खाते में जो आया था, वो आपको अगर नहीं मिला है तो इसका मतलब है आपके आवेदन में कुछ ना कुछ गलती है, कुछ ना कुछ रिकॉर्ड में आपका गलती है, जिसकी वजह से आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड हुआ है, यानी कि आपके खाते में पैसा नहीं आया है। ऐसे में आपको इस बार ध्यान रखना होगा कि आपके रिकॉर्ड में कुछ भी गलती ना हो, क्योंकि पीएम किसान योजना की तरफ से 7वां किस्त का पैसा यानी कि 2,000 रुपये का किस्त वो नवंबर से दिसंबर के बीच में आने वाला है। ऐसे में अगर आप भी पीएम किसान योजना की तरफ से नवंबर महीने में 2,000 रुपये का किस्त लेना चाहते हैं तो आपके रिकॉर्ड में जो गलती हुआ है, यानी कि जो रिकॉर्ड में गलती है, उसको आपको सुधारना पड़ेगा। अगर आपका रिकॉर्ड में टोटली सही है तो ही आपको पैसा मिल पाएगा। अगर आपका रिकॉर्ड में कुछ गलती है तो आपको पैसा नहीं मिल पाएगा। अब चलिए जानते हैं आपके रिकॉर्ड में कुछ भी अगर गलती है तो आपको सुधार कैसे कराना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको स्टेटस चेक करना है कि आपके रिकॉर्ड में गलती क्या हुआ है। ठीक है, आपके रिकॉर्ड में क्या गलती हुआ है जिसके कारण आपको पैसा नहीं मिल पा रहा है, ये आपको पहले चेक करना है। वो आपको किस प्रकार चेक करना है, आपको देखना है कि आपका आधार नंबर सही है या नहीं, आपका अकाउंट नंबर सही है या नहीं, आपका नाम जो डाले हैं वो सही है या नहीं, या आपका जो आईएफएससी कोड है वो आपका सही है या नहीं। ये सभी चीज़ आपको वहाँ पर स्टेटस ओपन करने के बाद देखना है। अगर आपका इन सभी चीज़ों में से कुछ भी गलती होता है तो इसका मतलब आपको नवंबर महीने में 2,000 रुपये का किस्त नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो आपको जल्दी से जल्दी सुधार करने की ज़रूरत है। अब चलिए जानते हैं आपका अगर कुछ गलती हो जाता है तो इसका सुधार आप कहाँ से करा सकते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी अगर आपका कुछ भी अगर गलती हो जाता है, अकाउंट नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आईएफएससी कोड, कुछ भी अगर आपका गलती हो जाता है तो इसका सुधार आप मोबाइल से नहीं कर सकते, ऑनलाइन नहीं कर सकते। इसका सुधार आप ब्लॉक या तहसील में जाकर करा सकते हैं। वहाँ पर आप आसानी से सुधार करा के अपना पैसा ले सकते हैं। तो आपका अगर कुछ गलती होता है तो आपको जाना है ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक जाना है और वहाँ पर आपको जो किसान पदाधिकारी होते हैं, यानी कि किसान पद के जो अधिकारी होते हैं, उनको आपको बताना है कि मेरा इस प्रकार का गलती हो चुका है, मेरा सुधार कर दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जिनका आधार नंबर गलती हो जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको आधार कार्ड का जेरॉक्स ले जाना है और जाना है ब्लॉक या तहसील।
और किसान पदाधिकारी जो होते हैं ब्लॉक में किसान पदाधिकारी, उनको बताना है कि मेरा आधार नंबर गलती हो चुका है, कृपया मेरे आवेदन में आधार नंबर फिर से जो आधार नंबर नया मतलब सही वाला आधार नंबर है वो आप मेरा स्टेटस में अपडेट कर दीजिए। तो वहाँ से आपका आधार नंबर अपडेट कर देंगे, उसके बाद आपके खाते में पैसा आ जाएगा। जो 7वां किस्त यानी कि 2,000 रुपये का किस्त जो नवंबर में आने वाला है वो आपके खाते में आ जाएगा। तो इस प्रकार आप जो है कुछ भी गलती सुधार सकते हैं ब्लॉक से जाके। अगर आपका अकाउंट नंबर गलती हुआ है तो आपको खाता जो होता है, बैंक खाता होता है, उसका जेरॉक्स आपको ले जाना है और वहाँ पर आपको बताना है कि मेरा अकाउंट नंबर अपडेट कर दीजिए, सही अकाउंट नंबर वहाँ पर डाल दीजिए। इस प्रकार आपको ब्लॉक में जाना है और सही करवाना है। अगर आप ब्लॉक में जाके सही करवा लेते हैं तो आपको नवंबर में जो किस्तें मिलने वाला है, 2,000 रुपये का किस्तें जो मिलने वाला है वो आपके खाते में 100% आ जाएगा। अगर आप सही नहीं करवाते हैं, अगर आप गलती ही रहने देते हैं तो आपके खाते में पैसा नहीं आ पाएगा, हो सकता है आपका ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करना है काम अगर आपको 7वीं किस्त का पैसा लेना है। और अगर आपके रिकॉर्ड में टोटली सही है, आपको अगर पिछले किस्तों का भी पैसा मिला है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किस्तें नहीं मिल रही है इसका मतलब आपके आवेदन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, उसको आपको सुधार करने की जरूरत है। ठीक है, तो आप रिकॉर्ड में अगर कुछ भी गलती हुआ है तो आपको जाके ब्लॉक में या तहसील में जाके आप उसको सही करा लीजिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।